हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक प्रकार की चिकनी सतह होती है जहां पर पड़ने वाली प्रकाश के किरणों का परावर्तन होता है। अब बात करते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। इन दोनों दर्पणों में हमें एक संबंध देखने को मिलता है और एक अंतर भी है। तो चलिए दोनों को ही जान लेते हैं। अंतर की बात करें तो इनमें एक अंतर है कि गोलीय दर्पण में हमें कर्व दिखाई देता है, जबकि समतल दर्पण में कर्व नहीं दिखाई देता। और संबंध की बात करें तो दोनों ही दर्पण अर्थात जो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण होते हैं दोनों ही किसी ना किसी गोले के पार्ट होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण कैसे किसी गोले का पार्ट है। तो ऐसे सोचिए कि ऐसा कोई गोला हो जिसकी त्रिज्या अनंत हो। यदि उस गोले के एक छोटे से पार्ट को काट लिया जाए, उसी को सिर्फ देखा जाए तो उसमें हमें कर्व बहुत ही कम दिखाई देगा, अर्थात वह एक समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। इससे हमें पता चलता है कि समतल दर्पण भी किसी ना किसी गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। बस अंतर इतना है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। अब चलिए इनमें इमेज कैसे बनता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण में किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश से किरणों का वास्तविक कटान नहीं होता, जिसके कारण हमें इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी देखने को मिलता है और इसमें हमेशा वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यदि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है तो हमें प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच मिलता है, जो कि वस्तु से छोटा ही होगा और आभासी सीधा होगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का वास्तविक कटान नहीं होता, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब आभासी देखने को मिलता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ये तो स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। इन सभी चीज का हम डिटेल में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।